कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज आपके सामने जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है अरब क्विज़। इसमें बेसिकली हम सऊदी अरबिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज़ जेएनयू फ़ॉरेन लैंग्वेजेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह के मज़ीद पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हु वॉज़ द फर्स्ट मोनार्क एंड फाउंडर ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का फ़र्स्ट मोनार्क, बादशाह और फाउंडर कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी किंग इब्न सऊद जो है वहाँ के वो फाउंडर है और फर्स्ट मोनार्क थे। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इब्न सऊद से ज़्यादा फेमस है, वैसे उनका पूरा जो नाम है वो, अगर हम बात करते हैं कि किंग अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद है। और अभी जो रिसेंटली जो वहाँ के मोनार्क है वो है सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़, और उनके जो लड़के हैं वो जो प्रिंस है वो है मोहम्मद बिन सलमान। 23 सितंबर 1932 को वहाँ पे मोनार्की को इस्टेब्लिश किया गया, सऊदी अरबिया को इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि पहले उस इलाके को हिजाज़ और नजद के नाम से जाना जाता था, लेकिन 23 सितंबर 1932 से उसको किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज़ द सिटी कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का कैपिटल सिटी कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रियाद। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर द प्रेजेंट सऊदी अरबिया किंगडम वॉज फाउंडेड। किस साल अभी का जो सऊदी अरबिया किंगडम है उसकी बुनियाद कब डाली गई? एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1932 में किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया को इस्टेब्लिश किया गया, हिजाज़ और नजद के इलाके को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ दैट शेयर्स इट बॉर्डर विद सऊदी अरबिया। टोटल कितने कंट्रीज़ है जो अपने बॉर्डर को सऊदी अरबिया के साथ शेयर करते हैं? तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। बेसिकली रेड सी, अरबियन सी, तीन साइड से जो है कहीं ना कहीं सी जो है वो शेयर करते हैं। और उसी के साथ साथ 7 कंट्री ऐसे हैं जो सऊदी अरबिया के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। अगर हम 7 कंट्री के बारे में बात करते हैं तो वह है जॉर्डन है, इराक़ है, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई एंड यमन। तो ये सातों नाम भी याद होने चाहिए कि जॉर्डन, इराक़, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई एंड यमन 7 कंट्री है जो सऊदी अरबिया के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। सऊदी अरबिया इज़ डिवाइडेड इन रीजन्स। सऊदी अरबिया को कितने रीजन में डिवाइड किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 13 टोटल रीजन्स है जहाँ पे सऊदी अरबिया को डिवाइड किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी कभी कभी बार बार पूछ देता है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा रीज़न कौन सा है सऊदी अरबिया को, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर ऑयल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सऊदी अरबिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है, अगर हम बात करते हैं तो वो है, अगर यहाँ पे देखें हम क्वेश्चन नंबर 6 का, तो वह है ऑप्शन ए, 1938 में सबसे पहले मर्तबा आयल को सऊदी अरबिया में डिस्कवर किया गया। और आज भी सऊदी अरबिया जो है आयल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्री है। और सबसे पहली मर्तबा जो ये डिस्कवर किया गया वो 3 मार्च को दम्माम में किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे पहली मर्तबा कहाँ पे हुआ था? 3 मार्च 1938 को दम्माम में सबसे पहली मर्तबा आयल को डिस्कवर किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ सऊदी अरबियन आयल कंपनी इज़ लोकेटेड। सऊदी अरबियन आयल कंपनी जो है उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दहरान में हेडक्वार्टर है सऊदी अरबियन आयल कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के साथ सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्री का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है यमन। यमन जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर को शेयर करता है और ये सऊदी अरबिया के साउथ में है। अप्रोक्स 1450 किलोमीटर के एरिया को यमन सऊदी अरबिया के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। और सबसे अगर हम स्मॉलेस्ट देखेंगे तो स्मॉलेस्ट में कतर है जो 60 किलोमीटर के एरियाज़ को बॉर्डर के साथ शेयर करता है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। यमन जो है सबसे लार्जेस्ट है 1500 किलोमीटर के अप्रॉक्स, और कतर जो है 60 किलोमीटर सबसे स्मॉलेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज़ द नेशनल गेम्स ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का नेशनल गेम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, फुटबॉल।
इसी के साथ साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें, और बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि सऊदी फुटबॉल फेडरेशन जो है उसको पूरी तरीके से गवर्न करती है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर द नेशनल फ्लैग ऑफ सऊदी अरबिया वॉज एडॉप्टेड। सऊदी अरबिया के नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 15 मार्च 1973 को सऊदी अरबिया का नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया। और सऊदी अरबिया के नेशनल फ्लैग का जो कलर है, जो रंग है, वो ग्रीन है और उसी में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और हॉरिजॉन्टल स्वॉर्ड भी है, एक तलवार भी है उसमें। तो ये वहाँ का फ्लैग है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये है, द सऊदी नेशनल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। सऊदी नेशनल डे किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 23 सितंबर, यानी कि जब किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के इस्टेब्लिशमेंट जिस दिन हुआ इब्न सऊद के ज़रिए से, उसी दिन से वहाँ पे नेशनल डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है और वो 23 सितंबर 1932 से उसकी शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज़ द पोर्ट सिटी ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का पोर्ट सिटी कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जद्दा, और जद्दा जो है वो मक्का से एकदम अटैच है। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री इन लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ सऊदी अरबिया। साउथ ऑफ सऊदी अरबिया कि कौन सी कंट्री वाक़ है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि वो कौन सी कंट्री है, यमन है, और यमन ही सबसे ज़्यादा बाउंड्री को शेयर करता है सऊदी अरबिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज़ द लार्जेस्ट रीजन इन द सऊदी अरबिया बाय एरिया वाइज। एरिया वाइज सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रीजन जो है कौन शेयर एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईस्टर्न प्रोविंस। सऊदी अरबिया का जो ईस्टर्न प्रोविंस रीजन है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया है सऊदी अरबिया का। और अभी जैसे हमने बात किया कि टोटल वहाँ पे 13 रीजन्स है और उसमें ईस्टर्न प्रोविंस सबसे बड़ा है। अगर हम बात करते हैं कि ईस्टर्न प्रोविंस का जो रकबा है वह अप्रोक्स 6,70,000 किलोमीटर का वो एरिया है, और सबसे जो छोटा है वो है हिजाज़, और हिजाज़ जो है काफ़ी कम एरिया को ये करता है। तो ये याद रखिएगा कि हिजाज़ अप्रोक्स 9,000 किलोमीटर के एरियाज़ को ऑक्युपाई किए हुआ है, और ईस्टर्न प्रोविंस 6,70,000 किलोमीटर के एरिया को अपने कंट्रोल में, मतलब एरिया को ऑक्युपाई किए हुआ है। तो सबसे लार्जेस्ट ईस्टर्न प्रोविंस और सबसे छोटा जो है वो है आपका हिजाज़। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर सऊदी अरबिया वॉज क्वालिफाइड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली मरतबा जो है फीफा वर्ल्ड कप के लिए सऊदी अरबिया ने कब क्वालिफाई किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1994 में। और ये जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था वो अमेरिका में हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ सऊदी अरबिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। सऊदी अरबिया के नेशनल म्यूज़ियम को किस साल एस्टेब्लिश किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1999 में, और ये जो है वो रियाज़ में है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है किंग सऊद यूनिवर्सिटी को सबसे पहली मरतबा सऊदी अरबिया में इस्टेब्लिश किया गया। और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो किंग सऊद यूनिवर्सिटी जो है इसको सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है यही है। तो ये याद रखिएगा आप, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन है। और फिर नीचे ये पूछ दे रहा है कि इन विच ईयर किंग सऊद यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1957 में किंग सऊद यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट कंटिनेंट डज़ ईरान लाई इन। ईरान किस कंटिनेंट में, किस बर्र-ए-आज़म में वाक़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, एशिया में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ईरान। ईरान के कैपिटल सिटी क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, तेहरान। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ ईरान्स ऑफिशियल नेम। ईरान का ऑफिशियल नेम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान का ऑफिशियल नेम जो है वह है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन इज़ द पर्शियन न्यू ईयर सेलिब्रेटेड।
ईरान में पर्शियन न्यू ईयर को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, एट द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग की जब मौसम की शुरुआत होती है, मौसम ख़ज़ा की, तो वहाँ पे पर्शियन न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे अगर डेट वाइज देखेंगे तो हर साल 21 मार्च को पर्शियन न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है और उस रोज़ को नवरोज़ के तौर पे जाना जाता है। तो नवरोज़ जो है नया दिन बोला जाता है, नया रोज़, और उसी को सबसे पहला दिन वो होता है नवरोज़, और ये एट द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग वो सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच रिलीजन डिडंट ओरिजिनेट इन ईरान? इसमें से कौन से रिलीजन है जिसका ओरिजिनेशन ईरान में हमें नहीं मिलता है? तो ऑप्शन अगर हम 23 का देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मानदेइज़्म जो रिलीजन है उसका ओरिजिनेशन ईरान में नहीं है। इसके अलावा ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म जो ज़रतुश्त या आग को पूजा करने वाले थे वो सब के सब ईरान में पाए जाते हैं। बहाइज़्म है, मनिकाइज़्म है, और इसी के साथ साथ जो लोटस टेम्पल हिंदुस्तान में दिल्ली में जो वाक़ है उनका भी एसोसिएशन वो बहाई धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 24, विच रिलीजियस माइनॉरिटी डजेंट इंजॉय सिविल प्रोटेक्शन इन ईरान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बहाई धर्म के जो लोग होते हैं उनको वहाँ पे सिविल प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फाउंडर ऑफ द पर्शियन एम्पायर? पर्शियन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, नाम बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको हम साइरस द ग्रेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वन पर्शियन किंग मेड अ लार्ज सिटी, द सिटी वॉज लेटर बर्nt बाई अलेक्जेंडर द ग्रेट सोल्जर्स, व्हाट डिड द ग्रीक नेम दिस सिटी? के एक पर्शियन किंग ने एक बहुत बड़ा शहर बनाया और उस शहर को बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट के आर्मियों के ज़रिए से पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। उस शहर का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, परसेपोलिस के नाम से वो प्रसिद्ध है, मशहूर है, और अभी उस शहर को जो जाना जाता है ईरान में उसको हम पारसा के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा। और अचाइमेनिड एम्पायर की राजधानी भी बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो पारसा में ही थी, और फिर पारसा ये बेसिकली पेर्सोपोलिस जो शहर है वहाँ के जो भी खंडरात है, जो भी मलबे हैं, ये जोग्रस माउंटेन के इलाके में ये स्थित है। और पारसा के जो भी अगर हम बात करते हैं कि पेर्सोपोलिस के जो भी एरियाज़ है, ये जो भी खंडरात है, उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1979 में जगह दे दिया कि दिस इज़ द आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट इन 1979। तो ये भी याद रखिएगा कि परसेपोलिस जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी एक साइट है। क्वेश्चन नंबर 27, टुडे द प्राइमरी रिलीजन इज़ इस्लाम बट पर्शिया वंस वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ अनदर रिलीजन, नेम इट। तो 27 का अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। अभी वहाँ पे इस्लाम के अनुयायी मानने वाले ज़्यादा है, लेकिन पहले जो है वहाँ पे ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म का बोलबाला था, और एंशिएंट से ही सब ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रूलर थे वो सब आग पुजारी थे। क्वेश्चन नंबर 28, in Persia, one man grew up to be a doctor. He wrote a book about medicine. His book was and still is used by doctors all over the world, even in Europe and the United States. What was his name? एक पर्शियन इंसान जो एक डॉक्टर बना, उसने मेडिसिन के ऊपर किताबें लिखी, और उसकी किताबें जो मेडिकल के ऊपर उसने लिखी थी आज भी तमाम दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, यहाँ तक कि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में। उस इंसान को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इब्न सीना। इब्न सीना बहुत बड़े डॉक्टर थे जिनका एसोसिएशन पर्शिया से था, और इसी के साथ साथ वो अल-फराबी और अरस्तु जैसे बहुत बड़े बड़े फ़िलोसोफर से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। और इंग्लिश में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वो ऐसे लिखा जाता है एवी सेना, जिसको लैटिन करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, सब लोग एवी सेना करने लगे हैं, लेकिन एग्जैक्ट उनका जो नाम है वो है इब्न सीना। क्वेश्चन नंबर 29, निस्फ़े जहाँ और हाफ द वर्ल्ड इज़ अ कॉमन फ्रेज यूज टू टॉक अबाउट द लार्ज एंड हिस्टोरिक पर्शियन इरानियन सिटी, व्हाट इट इज़ कॉल्ड? निस्फ़े जहाँ, आधी दुनिया या हाफ ऑफ द वर्ल्ड एक कॉमन फ्रेज यूज़ किया जाता है किस
ईरान के बहुत बड़े हिस्टोरिकल पैलेस और सिटी के लिए, उसका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेहरान। बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस्फ़हान, उसको हम किस नाम से जानते हैं? निसफ़े जहाँ के नाम से जानते हैं, हाफ़ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। वैसे शिराज़ इज़ आल्सो वेरी पॉपुलर, क्योंकि वहाँ पे ख़ास तौर से लिटरेचर, फ्लावर्स या पौधे या फिर पोइट जो थे बहुत ज़्यादा वहाँ से गुज़रे हैं शिराज़ के। इस वजह से शिराज़ भी लिटरेचर की दुनिया में बहुत अहम मकाम रखता है। और हिंदुस्तान में भी जो जौनपुर का जो सिटी है, जौनपुर को भी शिराज़ हिंद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अपने ज़माने में गुज़रे हैं, ख़ास तौर से मिडिवल पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर डिड द नेम पर्शिया स्टॉप बीइंग यूज्ड टू रेफ़र टू ईरान? वो कौन सा ईयर है जिस साल से पर्शिया नाम को चेंज करके ईरान कर दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1935 से ईरान को, पर्शिया पहले उसका नाम पूरा पर्शिया ही था, लेकिन अब उसको क्या है, ईरान बोला जाने लगा। तो ये भी याद रखना है क्वेश्चन नंबर 30 का। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जो है, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम 1941 टू 1979 मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी रूल्ड ईरान एज द शाह और किंग। इन 1979 an Islamic revolution took place and the Shah was forced to abdicate. What leader who was forced into exile in France came back to rule Iran as an Ayatollah? 1941 से लेकर 1979 तक मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ने ईरान में एज ए शाह के तौर पर रूल किया। और फिर 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ा इनकलाब आता है, जिसको हम रिपब्लिक और बेसिकली बात करते हैं कि ईरानियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और शाह को मजबूर कर दिया जाता है और वो भागने पर मजबूर हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ एक जो लीडर होते हैं जिनको जिलावतन कर दिया जाता है फ्रांस में, वो ईरान वापस आते हैं और आने के साथ साथ वो सबसे सुप्रीम लीडर बन जाते हैं, जिनको हम आयतुल्लाह के नाम से जानते हैं। तो वो कौन थे? तो अगर ये क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं तो उनको रूहुल्लाह खुमैनी के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर, अगर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या नाम था उनका? रूहुल्लाह खुमैनी। और अभी जो है बेसिकली बात करते हैं जो सुप्रीम लीडर वहाँ के हैं वो है खामना-ई। तो ये भी आपको याद रखना है कि खामना-ई जो है अभी रिसेंटली वहाँ के सुप्रीम लीडर है। प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पावर अगर किसी को होता है तो वो सुप्रीम लीडर को होता है। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पहलवी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो रज़ा शाह थे, जो 1925 में क़ज़ार डायनेस्टी को डिथ्रोन करके वहाँ पे वो लोग रूलर बने। और उसी के साथ साथ इनके बारे में, रज़ा पहलवी डायनेस्टी के बारे में ये कहा जाता है कि वेस्टर्नाइज बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और अमेरिका का गलबा बहुत ज़्यादा हो गया था उनके पीरियड में। और वहाँ के तमाम ईरान के कल्चर को, कस्टम को कहीं ना कहीं वेस्टर्न मोड पे लाना चाह रहे थे। जो वहाँ के लोग थे वो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। और इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से वहाँ पे हमें ईरानियन रिवॉल्यूशन को देखना मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच लाइन सेपरेट्स अफ़गानिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान? वो कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है जो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डुरंड लाइन जो है वो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करता है। और डुरंड लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो 12 नवंबर 1893 में डुरंड लाइन को इस्टेब्लिश किया जाता है डुरांड के ज़रिए से, जो उस वक़्त हिंदुस्तान में एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे और उन्हीं के ज़ेरे निगरानी ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसी वजह से उसको डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ इज़ द इवेंट डेट लेड टू द इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान बाय USA एंड इट्स अलाइज इज़ नोन एज? बेसिकली 2001 में जो अटैक हुआ था अमेरिका के ज़रिए से अफ़गानिस्तान में, उस अटैक को किस नाम से जानते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वह है 9/11, यानी कि 9 सितंबर। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि 11 सितंबर को ये अटैक होता है 2001 में अफ़गानिस्तान के ऊपर USA के ज़रिए से, और उसको 9/11 के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि वहाँ पे जी इस कोड को जो यूज़ किया जा रहा था, अमेरिका ने उस ऑपरेशन के लिए जिस कोड का यूज़ किया था उसका नाम था ऑपरेशन
इंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी मे भी ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, हु वाज डिपोज्ड इन 1973, 1973 में किसको डिपोज कर दिया गया, किसको? तो अगर हम 34 का करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो वह है ज़हीर शाह। ज़हीर शाह वहाँ पे बहुत दिनों तक रूल किए 1933 से लेकर, और ज़हीर शाह ही वॉज द रूलर ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ज़हीर शाह अगर हम बात करते हैं कि 1933 से लेकर 1973 तक रूल किए, और इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली जैसा कि हम लोग अफ़गानिस्तान के बारे में न्यूज़ में सुन रहे हैं कि वहाँ पे तालिबान ने कल अपनी पूरी हुकूमत वहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली, पंजशीर के इलाक़े के भी उसने फ़तह कर लिया है। तो अशरफ गनी ही वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, और उसके बाद से जो नायब प्रेसिडेंट थे अमरुल्लाह साले 17 अगस्त को उन्होंने अपने आप को बोल दिया कि हम जो है अब सदर रहेंगे, लेकिन वो सब लोग हट गए हैं। अब जो मेनली जो है तालिबान का वहाँ पे रूल है, और पंजशीर भी अब उनके इलाक़े में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 35, हु वॉज इंस्टॉल्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान इन 1979 आफ्टर इन्वेजन बाय यूएसएसआर, यूएसएसआर के इन्वेजन के बाद से प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट किनको बनाया गया 1779 में? तो अगर 35 के बारे में हम बात करें बेसिकली, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हफीज़ुल्लाह अमीन जो थे उससे पहले थे, और हफीज़ुल्लाह अमीन को हटा के जिनको रूलर बनाया गया था वो था बबरक करमाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बबरक करमाल। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ डिडंट रिकॉग्नाइज द तालिबान रिजीम, कि कौन सी कंट्री जो है तालिबान रिजीम के बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए ईरान। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन वाज द फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर, सबसे पहले जो एंग्लो अफ़गान वॉर की लड़ाई जो होती है वो कब होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 1839 से लेकर 1842 तक। क्वेश्चन नंबर 34, हु रोट द स्टोरी द काबुली वाला, काबुली वाला स्टोरी को किसने लिखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए नौशाक। क्वेश्चन नंबर 41, बाय विच पास इन अफ़गानिस्तान मेनी इन्वेडर्स केम टू इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है खैबर पास से बहुत सारे लोग, क्योंकि वहाँ पे वही एक जगह है जहाँ से हिंदुस्तान इजीली आया जा सकता था, तो खैबर पास से बहुत सारे इन्वेडर्स हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में आकर उन लोगों ने आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 41, विच रिवर इन अफ़गानिस्तान ज्वाइंस द इंडस इन पाकिस्तान, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है काबुल रिवर। क्वेश्चन नंबर 42, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ अ फेडरेशन ऑफ, कितने एमिरेट्स का वो फेडरेशन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 42 का अगर हम बारे में बात कर रहे हैं तो टोटल 7 वहाँ पे फेडरेशन है, और 7 फेडरेशन मिलकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनते हैं। और 7 फेडरेशन के जो अगर हम बात करते हैं ना 1971 में ये फेडरेशन इस्टेब्लिश हुआ था, और 7 जो है वो है दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, उम्मुल क़ुवैन, फुजैरा एंड रासुल खैमा। और रासुल खैमा जो है ना सबसे लास्ट में 1972 में ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पार्ट बन जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वह है 2 दिसंबर 1971 को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एस्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ईयर बुर्ज खलीफा वॉज ओपनड फॉर पब्लिक, बुर्ज खलीफा जो यूएई में है उसको पब्लिक के लिए कब ओपन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी 2010 में उसको ओपन कर दिया गया था 4 जनवरी 2010 में। और 163 बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो स्टोरी है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो यूएसए का था उसके बाद से सबसे मतलब वो सबसे नंबर 1 पे था, फिर उसके बाद से ये सबसे नंबर 1 पे है अभी। क्वेश्चन नंबर 45, विच कंट्री डोंट शेयर इट्स बॉर्डर विथ यूएई, यूएई के साथ कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर को शेयर नहीं करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अगर हम बात करते हैं तो इराक़।
तो ये है 45 क्वेश्चंस। इसी तरह के अरब रिलेटेड से कंट्रीज से क्विज़ को हम सॉल्व करेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए आसानी हो जाए। और संडे के दिन हम बेसिकली ईरान के ऊपर और सऊदी अरबिया के ऊपर डिटेल्ड में एक वीडियो को डिस्कस करेंगे, जैसे हम जापान, जर्मनी, फ्रांस और रशिया, चाइना सब के बारे में डिस्कस किए हैं, ताकि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाए। इसी तरह का मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके बाद से ना हम हर कंट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्विज़ हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आसानी हो जाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।